बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 371A एंड 371B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इसको डियर फेलोस हम डिस्कस करेंगे इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, जो कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है और उसका नंबर है 2024 LHC 150। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया वो ये किया गया कि किन सिचुएशंस के अंदर सेक्शन 371A और 371B जो है वो अट्रैक्ट होता है। डी फेलोस, एक सिचुएशन मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूं ताकि हम इसको समझ सकें कि ये किस वक्त अट्रैक्ट होगा। डी फेलोस, बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं ये उस वक्त अमूमी तौर पे प्रैक्टिस के अंदर अट्रैक्ट कर दिए जाते हैं जब किसी ब्रोथल हाउस के अंदर पुलिस ये समझती है कि यहाँ पर कोई कपल जो है वो कॉपुलेशन पोजीशन में है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की पोजीशन में है, या प्रोस्टिट्यूट इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन डी फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने 371A और 371B को डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद ये फाइंडिंग दी कि 371A और 371B सिर्फ उस वक्त अट्रैक्ट होगा जब ब्रोथल हाउस के अंदर कोई शख्स जो है वो प्रोस्टिट्यूट सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीनिंग देयर बाय कि प्रोस्टिट्यूट की सेलिंग एंड परचेजिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट है और प्री रेक्विजिट है। इफ दिस असेंशियल इंग्रेडिएंट इज मिसिंग तो फिर आप सेक्शन 371A और 371B अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन अट्रैक्ट होंगे वो होंगे दी पंजाब सुप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस 1961 के, जिसका सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो बात ही ये करते हैं कि पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रोथल और अलाउइंग एनी प्लेस टू बी यूज्ड एज अ ब्रोथल, punishment for soliciting, punishment for permitting prostitution in places of public amusement, punishment for living on earnings of prostitution, punishment for causing, encouraging or abetting prostitution of a girl under 16, punishment for procuration, punishment for importing any woman or girl for prostitution, punishment for keeping any woman or girl for prostitution। डी फेलोस, इसके अंदर जो एक सटल डिफरेंस क्रिएट किया ऑनरेबल कोर्ट ने वो ये किया कि अगर ब्रोथल हाउस के अंदर सिंपली प्रोस्टिट्यूट इज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इस पर दी पंजाब सुप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन में से कोई सेक्शन अट्रैक्ट होगा। बट इफ द प्रोस्टिट्यूट इज बीइंग सोल्ड एंड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर उसके अंदर सेक्शन 371A और 371B जो है वो अट्रैक्ट होंगे। डी फेलोस, एक और सिचुएशन ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व की कि अगर एक कपल जो है दैट इज़ इन कॉपुलेशन पोजीशन, यानी वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की पोजीशन में दे आर फाउंड, तो इस सिचुएशन में उस पर क्या दी सुप्रेशन सुप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन अट्रैक्ट होंगे, 371A 371B अट्रैक्ट होगा, या समथिंग एल्स कोई और सेक्शन अट्रैक्ट होगा। तो डी फेलोस, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कपल जो कि कॉपुलेशन पोजीशन में पाए गए हैं उन पर 496B फॉर्निकेशन सेक्शन अट्रैक्ट होगा, जिसके लिए कंप्लेंट फाइल होगी, उस पर FIR लॉन्च नहीं होगी। डी फेलोस, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कीपिंग इन व्यू द अबव सेक्शंस ऑफ लॉ एंड एक्सप्रेशन एज कैलकुलेटेड, it is the situation that when a man and a woman is found busy in sexual intercourse in a brothel house, they cannot be made subject of above sections। above section से मुराद 371A 371B जो ऊपर डिस्कस हुए। Similarly, when a man is running a brothel, he will not also be charged under section 371A or 371B PPC if he simply offers the service of prostitute for sexual intercourse to a man
barring a situation when any person is actually found busy in a brothel house for sale, purchase or hiring etc. of a woman with the intent that she may be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful, any immoral purpose, or knowing it to be likely that such person shall be and at any time be employed or used for any such purpose. Now, if Section 371A, 371B PPC cannot be stretched against the copulation in a brothel house or for running a brothel, then which law would be applicable to prohibit such vice? The Punjab Suppression of Prostitution Ordinance 1961 is in fact the apt law which specifically prohibits keeping of brothel or allowing any place to be used as a brothel. ये फेलोस आगे ऑनरेबल कोर्ट ने फिर 496B के अंदर ऑब्जर्वेशन दी कि therefore willful sexual intercourse by a man and woman shall be viewed as an offense of fornication, but not one under section 371A, 371B PPC as explained in para 6 above. तो ये डियर फेलोस सेक्शन 371A और 371B की ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे सामने रखी, जिसके अंदर जो असेंशियल चीज़ हाईलाइट की गई वो ये की गई कि 371A और 371B का जो प्री रेक्विजिट है वो सेलिंग एंड परचेजिंग है, मेयर ऑफरिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, और जो कॉपुलेशन पोजीशन में इंटरकोर्स कर रहे हैं कपल उस पर भी ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि उन पर 496B फॉर्निकेशन का सेक्शन अट्रैक्ट होगा। थैंक यू सो मच।